एक्सेल ओपन करते ही आपको बहुत सारे बॉक्स दिखते हैं। रो, कॉलम्स, सेल्स। समझ नहीं आता? डोंट वरी, आज सब क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल एनालिस्ट स्टूडियो। पिछले वीडियो में हमने समझा था एक्सेल क्या है और जॉब के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आज अब समझेंगे एक्सेल का इंटरफेस, रोज, कॉलम एंड सेल क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। जब भी आप ओपन करते हैं कंप्यूटर को, एम एक्स एक्सेल ओपन करते हैं, जैसे ही एक्सेल ओपन होता है आपको एक ब्लैंक शीट दिखती है। इस शीट को हम कहते हैं वर्कशीट। सबसे पहली बात हम करेंगे रोज की। रोज क्या होती हैं? रोज हॉरिजेंटली लाइन में होती हैं। लेफ्ट साइड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसका मतलब ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है। जैसे नोटबुक में लाइंस होती हैं वैसे ही एक्सेल में रोज होती हैं। अब बात करते हैं कॉलम्स की। कॉलम्स क्या होते हैं? एक्सेल में कॉलम्स वर्टिकली लाइन में होते हैं। अपर लेवल में होते हैं ये ए बी सी डी ई अप टू ऑन। इसे कहते हैं हम कॉलम 1, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल। सेल क्या होता है? जैसे एक रो और एक कॉलम मिलता है वैसे ही सेल बनता है। एग्जाम्पल के लिए कॉलम सी, रो 5। जैसे ही ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक साथ, तो ये एक सेल का क्रिएशन होता है। इससे सेल बनता है। मतलब ये सिंपल है। एक्सेल में हम डाटा सेल के अंदर ही लिखते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, एज, राहुल, एज 22। देखा, डाटा सेल के अंदर रो और कॉलम के थ्रू अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये रो, कॉलम्स और सेल इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि डाटा को प्रॉपर अरेंज करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स बनाने के लिए बहुत इजी होते हैं, ऑफिस वर्क को फास्ट और क्लियर करने के लिए। एक्सेल का पूरा काम रो, कॉलम्स और सेल पर ही बेस्ड होता है। बिगिनर लोग एक गलती करते हैं, गलत सेल में डाटा लिख देते हैं या एंटर कर देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कौन सा रो, कौन सा कॉलम है, कौन से सेल में का यूज हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डाटा एंट्री कैसे करते हैं, उसका सही तरीका, बेसिक फॉर्मेटिंग क्या है जो रियल ऑफिस में यूज होती है। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो, गया हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो